हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय फर्स्ट क्रश। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि जो हमारी पीयू की मम्मा रहती है वो बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि बेटा तुम वापस यहाँ पे आ जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो। तो सामने से जो पीहू रहती है वो गुस्से में बोलती, मम्मा आप इतना क्यों डरते हो? हाँ, इस चीज़ से क्या डरना? हाँ, हम इसको फेस कर सकते हैं। वो इंसान वो काबिल ही नहीं है हमारे गुस्से का। अब इतना क्यों डरते हो यार? अगर हम चाहें ना तो उसको चुटकियों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतना डरते हो? सीरियसली मम्मा, एक बार प्लीज आप ट्राई कर लो। मुझे इस बात में और बहस नहीं करना है। आप यहाँ पे आ रहे हो नहीं आ रहे हो ये आप डिसाइड करो। आप डर के रहना चाहते हो, छुप के रहना चाहते हो, ये आप डिसाइड करो, मैं नहीं कर रही। ऐसे बोल के कॉल कट करके वहां से निकल जाती है। देन पीयू की मम्मा फिर से एक बार कॉल करती है। इस टाइम प्रीति कॉल पिक करती है और बोलती है, आंटी। तो सामने से वो बोलती है, पीयू कहाँ है? तो बोलती है, आंटी वो रूम से बाहर चली गई है। तो बोलती है, बेटा प्लीज उसको पेरिस भेज दो। तो सामने से प्रीति भी सेम वर्ड यूज करती है, आंटी आप प्लीज एक बार उसकी बातों पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। पता है, वो चाहती है कि आप यहाँ पे आओ, इंडिया में आओ। वो आपको हैप्पी देखना चाहती है, आपको किसी से डरे हुए मतलब सहमे हुए नहीं देखना चाहती है। बस आप अपनी लाइफ अपने अच्छी तरीके से जियो। एंड प्लीज एक बार आओ। और पीहू क्या कहना चाहती है उस पर एक बार प्लीज फोकस करिए, सोचिए इस बारे में। ऐसे बोल के प्रीति भी कॉल कट कर देती है। जो चाहत रहती है वो गुस्से से तिलमिला उठती है, यार क्या हो रहा है? ये लड़की मेरा कुछ सुनती क्यों नहीं है? जब से इंडिया गई है ये और भी ज्यादा बिगड़ गई है। यहाँ थी थोड़ा बहुत तो सुन तो लेती थी। तो सामने से विहान जो रहता है अभी भी सेम पोजीशन में खड़ा था, अपने लिप्स के ऊपर फिंगर रखे हुए। तो सामने से चाहत गुस्से से बोलती है, क्या आप? हाँ, आपको पता था ना कि वो इंडिया गई है, उसके बावजूद भी? विहान अब भी चुप था। तो वो गुस्से से बोलते, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं है? तो वो अपना फिंगर के साइड इशारा करते हुए बोलते, ये क्या है? ये किसने बोला था करने के लिए? तो सामने से चार बोलते, ओके फाइन, हटाओ फिंगर। तो हटाते हुए विहान बोलता है, माय डियर वाइफ, ये तो आपकी और मेरी बेटी ने डिसाइड किया था, मैं इंटरफेयर कैसे कर सकता था? वैसे भी वो एडल्ट है, ओके? तो मैं किसी भी चीज़ पे उसको रोक टोक नहीं करना चाहता था। एंड बात तो वो सही कह रही है ना। आप उसे चुटकियों में फिनिश कर सकते हो उस इंसान को जो आपको तकलीफ दे रहे थे, पर उसके बावजूद भी आप उनसे डरते हो, लाइक सीरियसली। ऐसे बोल के वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलते हैं, जान सुनो, वो इंसान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी बेटी इम्पोर्टेंट है। आपकी बेटी किसी से मोहब्बत कर रही है, आप जाकर एक बार देखो तो सही। मुझे भी पता है इसके बारे में, तब पता चला जब वो इंडिया गई। एंड मैंने कुछ लगाया था, मतलब कुछ बंदे उसके पीछे लगाए थे, तो उसने ये सारे डिटेल्स मुझे दिए थे। मुझे पता है इतनी खुशी हो रही थी, मैं आपको उसी पल आके सब कुछ बताना चाहता था। लेकिन मैं भी थोड़ा डर गया था कि यार अगर आपको पता चला कि वो दिल्ली में है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। एंड अभी पता चला कि आपका रिएक्शन ऐसा आएगा। तो सामने से उसकी वाइफ गुस्से से बोलती है, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? अगर उस इंसान को पता चला तो क्या होगा? आपके जैसा नहीं है वो इंसान। तो बोलते, बेबी हम लोग के जैसा नहीं है, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को संभाल सकते हैं, और मैं चाहूँ तो चुटकियों में उसको खत्म कर सकता हूँ। लेकिन ये काम आप करो ना, क्यों डर रहे हो उससे? वो क्या कोई भूत है या कोई जहरीला सांप है जिससे आप इतना डरते हो? तो बोलती है, बेबी प्लीज रिलैक्स हो जाओ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप सच में इंडिया वापस चले जाओ, दिल्ली जाओ, और उस इंसान को फेस करो। जितना आप उससे दूर रहोगे ना उतना ही आपका ये हाल होगा। मैं नहीं चाहूँगा कि आपका हाल इस तरीके से हो। तो सामने से चाहत बोलती है, तो क्या आप ये चाहते हो कि मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ पे वापस जाऊँ और वो इंसान मुझे, मेरी दोनों बच्चों को मार डाले? तो सामने से हंसते बोलता है, मेरे होते हुए ऐसा कौन कर सकता है? हाँ, आप मेरी वाइफ हो, ओके? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बोल के उसके चिक्स को टच करते हुए बोलते, जान मैं हूं ना, चलो इंडिया चलते हैं, जो भी होगा हम दोनों देख लेंगे ना।
आपका हस्बैंड आपके साथ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे बोल के उसको टाइटली हक करते हुए बोलता है, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा, पता है, इतना ज़्यादा वो है, स्ट्रांग है। और आप हो कि कभी भी डरते रहते हो अपने। हाँ, तो चलो चले ना, सुनो ना प्लीज चलते हैं। तो बोलती है ओके चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, पूरी फैमिली तो साथ में रहेंगे। तो उसके हस्बैंड हंसते हुए बोलते हैं, आई मीन विहान हंसते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं। ऐसे बोल के उसके चिक्स पर किस करते हैं। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारी पीहू की साइड। पीहू जो रहती है गुस्सा होकर बालकनी की साइड चली जाती है। अब हमारी पीहू पीछे से कुछ भी नहीं बोलती है प्रीति को। तो प्रीति थोड़ा शॉक तो थी, लेकिन समझ सकती थी यार इनका गुस्सा क्या है। तो चुपचाप प्रीति के सॉरी पीहू के पीछे वो बालकनी की साइड चली जाती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि वो किधर जा रही है। तो वहां पे जाती है और उसके आराम से आकर उसके पास बैठ जाती है और बोलती है, जान क्या हुआ, हाँ इतना ज़्यादा क्यों सैड फील कर रहे हो। आपको पता है ना आंटी आपको कितना चाहती है, और इस चाहत की वजह से वो डरती है आपको खोने से। तो बोलते बेबी, आई नो वो खोती खोने के लिए डरती है मुझे, लेकिन यार वो इतना क्यों डरते हैं बताओ, वो फेस कर सकते हैं ये सब। तो जो प्रीति रहती है वो आराम से आकर उसकी गोद में आकर बैठ जाती है, और और उसके दोनों हाथों को उसके नेक से करके एक चैन बना करके आराम से बैठते हुए बोलती है, जान सुनो, आपकी मम्मा आपको बहुत प्यार करती होगी, तो आप समझ सकते हो यार अपने बच्चों को खोने का डर क्या होता है। पता है जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो मेरी फैमिली कितनी डर गई थी मेरी हालत को देख करके। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें ये सब करना पड़ा। लेकिन सच बताऊं उसके बाद मेरी फैमिली बहुत खुश है, क्योंकि वो लोग मुझे वो पुराने वाले पेन में नहीं देख पाते हैं, इसलिए। तो वो बोलती है, बेबी आई एम सॉरी, पता नहीं अचानक से मैं चली गई। एंड यार सच बताऊं, मैंने ट्राई किया था कॉल करने का, लेकिन मम्मा ने सख्त मना किया था। तो बोलती है ओके इट्स ओके, मुझे पता है आंटी ने क्यों मना किया था, लेकिन आप भी आंटी की फीलिंग समझो ना। तो बोलते बेबी मैं उनकी फीलिंग समझती हूँ, इसलिए बोलती हूँ। आपको पता है ना जिस चीज़ से हम जितना डरेंगे उतना ज़्यादा वो डर अपने अंदर हमें हावी करेगा। और मैं नहीं चाहती मेरी मम्मी किसी से डरे। पता है मेरी मम्मी बहुत ही स्ट्रांग है। जब हम पेरिस गए थे ना, तो विहान अंकल ने अपने बिजनेस का आधा हिस्सा अपनी वाइफ आई मीन मेरी मॉम के नाम कर दिया था। और मेरी मॉम ने उस बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा आराम से इतना ग्रोथ करा बैठी कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आए, इस चीज़ का सल्यूशन लगाए। अब आपको पता है ना यहाँ से भागने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। और देखो यहाँ से भागने के बाद उन्होंने पता नहीं कैसे विहान अंकल से मिले एंड हमको पेरिस लेकर चले गए। और हमारी लाइफ अच्छा बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। एंड हमारी खुशी के लिए विहान अंकल से शादी कर लिया, लेकिन उनको अभी भी नहीं पता कि उनकी खुशी किस में है। पता है उनको जब पता चला विहान अंकल ने ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। प्रीति को इस हालत में मतलब प्रीहू को देख कर के बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो टाइटली हग करते बोलते, जान प्लीज रिलैक्स हो जाओ। एंड मुझे पता है, आपको पता है आंटी अंकल को बहुत चाहती हैं, उनकी बातों से लग रहा था, और अंकल भी उनको बहुत चाहते हैं। तो बोलती हाँ मेरे मॉम डैड एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मम्मी अपने उस डर को फेस करे। तो बोलती बेबी प्लीज रिलैक्स हो जाओ। एंड मुझे नहीं लगता कि आंटी किसी चीज़ से डरती हैं, ओके, वो बस आप दोनों को खोने से डरती है, और इस डर से वो यहाँ पे आने से भी डरती है। तो बोलती हूँ तो प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। तो बोलती हूँ तो बोलती क्या हूँ, तो बोलती क्या हूँ तो बोला ना। तो बोलते हाँ हूँ का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, कि हूँ का मतलब हाँ भी होता है ना भी होता है। तो बोलते तो मैं क्या बोलूँ। तो बोलते हैं कुछ नहीं, बस मुझे हक करो। ऐसे बोल के हक कर लेती है।
ये मोमेंट सच में क्यूट था, रुलाने वाला था, हर्ट करने वाला था, लेकिन सही था। दूसरी साइड उसकी मम्मी बोलती है ठीक है चलो जल्दी रेडी हो जाओ, तो बोलते क्या यार, अभी तो कुछ टाइम पहले अपनी बेटी से गुस्सा हो रहे थे और ये देखो। तो बोलते क्या करूं, अपनी बेटी को वहां पे छोड़ दूं, वो मेरे दिल का टुकड़ा है, ओके। अपने एक टुकड़े को वहां पे रख कर मैं यहाँ पे आराम से बैठूं, मैं उस इंसान को उसके पास आने नहीं दूंगी। तो बोलते बेबी डोंट वरी ना, मैं आने नहीं दूंगा, एंड चिंता मत करो कि सब ठीक हो जाएगा। तो बोलती है हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, ये पेरिस पे बैठ बैठ सब ठीक कर देंगे। तो बोलती है हाँ अगर आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ। तो बोलती है नहीं, नो थैंक्स, चलो अब इंडिया। तो ऐसे बोल के ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। पीछे से उसका जो क्यूट सा बेबी रहता है, आई मीन उसका बेटा रहता है, वो बोलते हैं मम्मा कहाँ जा रहे हैं। तो बोलती है इंडिया जा रहे हैं। तो बोलते सीरियसली, तो बोलते हाँ। तो बोलते ओ माय गॉड फाइनली हम इंडिया जा रहे हैं। तो बोलते तुम्हारा हो गया तो चले। तो गुस्से से ये तीनों जो रहते हैं वहां से निकल जाते हैं। ज्यादा गुस्सा तो उसकी मम्मा आई मीन चाहत रहती है, क्योंकि यार उसकी बेटी की वजह से, और एक तो अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे कि कोई भी बात उसको बिल्कुल नहीं बताते थे। और जिसकी वजह से तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन ज्यादा गुस्सा अपने हस्बैंड के ऊपर थी कि जबकि उनको सब कुछ पता था, तो यार उनको बताना तो चाहिए था। अब क्या होगा देखते हैं। तो इधर हमारी चाहत जो रहती है यहाँ पे हस्बैंड के साथ निकल जाती है जल्दबाजी में। और दूसरे साइड हाँ उधर नाइट के टाइम था, लेकिन हाँ निकल जाते हैं इवनिंग के टाइम वहाँ से। और इधर हमारी जो हमारी पीहू रहती है, वो अपनी प्रीति की बाहों में बहुत आराम से रहती है। देन पीहू की साइड देखते हुए प्रीति बोलती है बेबी अब रूम पे चले, मुझे ठंड लग रहा है। तो बोलती क्यों। तो बोलती हाँ इस तरीके से मैं बैठी हूँ इसलिए। तो बोलती अच्छा तो चलो। तो बोलती तो ऐसे बोल के वो खड़ी होने लगती है, लेकिन जो हमारी प्योर रहती है उसको गोद में लेते बोलते चलो। तो बोलते ये कोई देख लेगा। तो बोलते इट्स ओके मैं संभाल लूंगी। तो बोलते ओ संभाल लोगे, हमारे घर के इतने सारे मेंबर को संभाल लोगे। तो बोलते हाँ संभाल लूंगी, अब क्या करूँ, अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान के लिए भाग के पेरिस आ गई थी अपनी मम्मा से छुप के। तो अभी भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सो डोंट वरी। ऐसा बोल के उसके साइड बहुत ज़्यादा क्रेजी नज़रों से देखना स्टार्ट करती है। तो बोलती है ए चुप करो चलो। तो इसके बाद ये दोनों जो रहते हैं अपने रूम के साइड चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद उसको आराम से बेड में बैठाती है, और आराम से आकर के उसको बोलती है बेबी यहीं पे रुको। और वहाँ पे जाती है, डोर लॉक करती है और बोलती है अब बताओ क्या बोल रही थी मेरी मम्मा को। तो बोलते क्या बोल रही थी, यही कि आपको आज वापस घर जाना है। तो बोलते अच्छा सच में घर जाना है, और क्या आप चाहते हो कि मैं वापस पेरिस चली जाऊँ। तो बोलती है हाँ अब चाहती तो हूँ, अब क्या करूँ। तो बोलती है अच्छा चाहते हो, और उसके क्लोज आते हुए बोलती है सच में चाहते हो कि मैं वहाँ पे वापस चली जाऊँ। तो बोलती है हम्म। तो बोलते क्या अब क्यों बोल रहे हो अब आप ही ने बताया था हूँ का साइन रहता है हाँ ना, तो आप हाँ बोलना चाहते हो या ना बोलना चाहते हो। तो प्रीति बस उसके साइड देखने लगती है। तो पीहू बोलती है क्या हुआ अब भी कुछ नहीं बोलना। तो बोलती है तो बोलती है क्या मुझे पता है आप नहीं चाहते कि मैं आपसे दूर जाऊं, और सच बताऊं मैं भी नहीं चाहती कि मैं आपसे दूर जाऊं, लेकिन आप प्लीज़ समझो ना, मम्मी को आना चाहिए ना यहाँ। तो बोलती ओह फाइन, मैं समझ रही हूँ आप क्या बोलना चाहते हो, अब प्लीज़ इस टॉपिक पे बात मत करो। तो बोलती है ओह सीरियसली। तो बोलती है हाँ सीरियसली, अब चुप हो जाओ। तो बोलती है ओके 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 फाइन मैं चुप हूँ। तो 2 मिनट ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे होते हैं। तो जो पीहू रहती है उसके क्लोज आ रही होती है। प्रीति को समझ आ रहा था कि ये क्यों आ रही है, थोड़ा दूर जाती है। तो प्रीति बोलती है आई थिंक मुझे सावर लेने जाना चाहिए, मुझे अपने वर्क के लिए भी जाना है। तो बोलती है अच्छा आपको वर्क के लिए जाना है, 7 o'clock जाना है। तो बोलती है हाँ जाना है 7 o'clock ही, तो क्या। तो बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है हाँ तो वो जो मेरे ऊपर से। तो बोलती है नहीं कुछ ना, नहीं साइड हटना, आप जाओ ना आपको जाना है तो। वैसे भी आप तो हमें प्यार ही कहाँ करते हो। तो बोलते अच्छा प्यार नहीं करती हूँ। तो बोलते हाँ नहीं करते हो। तो बोलते सच में नहीं करते हो। तो बोलते हाँ नहीं करते हो इसलिए तो मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। तो बोलते ओह सीरियसली, मैं आंटी के लिए ये सब कर रही हूँ ओके। तो बोलते अच्छा और मेरे लिए, ऐसे बोल के और क्लोज आ जाती है। तो इन दोनों का लिप्स इतना क्लोज रहता है ना कि सांसें एक दूसरे के पास आ रहा होता है। तो बोलती है हे। तो बोलती है हाँ बोलो। "अ, सच में मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे दूर जाओ। तो बोलती है मैं भी नहीं चाहती कि मैं आपसे दूर जाऊं, बट थोड़ा सा टाइम दोगे। तो
बोलती है अच्छा सुनो। तो बोलती है हाँ बोलो। एक्चुअली तो बोलती क्या एक्चुअली। तो बोलती है ऐसे बोल के उसकी क्लोज आके उसके लिप्स पे किस करती है और वो उसको पुश करने स्टार्ट कर देती है प्रीति। क्योंकि यार इस टाइम उसको ये सब नहीं चाहिए था। तो बोलती है यार प्लीज साइड हटो। ऐसे बोल के उसको धक्का मारती है। तो थोड़ा सा वो दूर जाती है। तो बोलती है, क्या हुआ। तो बोलती है, क्या हुआ क्यों कर रहे हो, मुझे जाना है ना। तो बोलती आई डोंट केयर। ऐसे बोल के फिर से आती है, उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और इन दोनों की किसिंग इतना डीपली चल रहा होता है कि यार उनको कॉल का रिंग जो रहता है ना, मतलब उसकी मम्मा वहां से कॉल कर रही होती है कि यार मैं आ रही हूँ। लेकिन ये दोनों इतना ज्यादा मगन थे कि कॉल वो लोग पिक भी नहीं कर पाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करना स्टार्ट कर देती है। इधर जो पीहू रहती है सच में हाइपर मोड में चली जाती है और उसके लिप्स पे किस करते करते उसके नेक पे आ जाती है। नेक पे बाइट करना स्टार्ट कर देती है। प्रीति भाई बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, यार क्या है, पता है ना, मुझे 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 पेन हो रहा है। तो बोलती है क्या क्या है। अब नाइट में ये सब करते हुए आपको तो बड़ा मजा आ रहा था, अब मेरा टर्न आया तो आप ये सब, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे भी चाहिए। ऐसे बोल के वो फिर से नेक पे बाइट एंड किस करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है बेबी। तो बोलती है नो बेबी चुप रहो। ऐसे बोल के इसके लिप्स से अपना हाथ रखती है और इसके नेक पे बहुत ज्यादा पागल की तरह किसेस करना स्टार्ट कर देती है। और जो प्रीति रहती है वो बस बेबी बेबी कहते ही रह जाती है। और इधर उसकी बेबी बहुत कुछ कर रही होती है। वो उसके नेक पे जाते हुए उसके जो ड्रेस रहते हैं ना, उसने बस नॉर्मल सा एक ड्रेस पहना था, व्हाइट कलर का शर्ट ही बस नॉर्मली पहना था क्योंकि वो जल्दबाजी में थी, इसलिए उसने वही पहना था। एंड उसके बाद उस ड्रेस को वो धीरे धीरे मतलब बटन लेस कर रही होती है, निकाल रही होती है। और वो ऐसे निकालते निकालते उसके चेस्ट को बहुत ज़्यादा किसेस करना स्टार्ट कर देती है। और वो बहुत ही ज़्यादा डीपली किस भी कर रही होती है, देन प्रेस भी कर रही होती है, जिसकी वजह से प्रीति का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होता है। वो तो बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने में ऐसा लग रहा था कि उसको दिक्कत हो रहा होता है, क्योंकि यार सच में उसको दिक्कत हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर मोड में हमारी पीहू चली गई थी और जिस वजह से उसको सांस नहीं आ रहा होता है, उसको अजीब सी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है और वो बस लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। और इस सांस को सुन करके हमारी जो प्यू रहती है वो अल्ट्रा मोड में आ जाती है, आई अल्ट्रा प्रो मोड में। और वो पागलों की तरह उसके चिक्स पे, उसके लिप्स पे, उसके फेस से नेक्स पे एंड फाइनली वो उसके फेस से चेस्ट पे आ जाती है एंड उसके बुब्स को प्रेस करने स्टार्ट कर देती है। बुब्स को प्रेस करते करते वो किस कर रही होती है, बाइट कर रही होती है, निप्पल को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। और इस चक्कर में हमारी जो प्रीहू रहती है वो उस पे बाइट करते करते उस पे मतलब अपने बाइट का निशान भी छोड़ देती है। और इधर प्रीति आवाज दे देती है, आ धीरे करो यार क्या है। तो बोलती यार क्या क्या है, अब मुझे करने नहीं दोगे। ऐसे बोल के एकदम मासूम सा बेबी से फेस बना लेती है। तो बोलते क्या है तुम ऐसे बोल को फिर से अपना सर पीछे आराम से रख लेती है। तो जस्ट वो आराम से अपना सर जो रहता है अपने पिल्लो पे रखी क्या रहती है, फिर से पीहू जो रहती है उसके बटन्स ओपन करके उसके टमी के पास आती है, उसके टमी को राउंड करना स्टार्ट कर देती है, लिक करना स्टार्ट कर देती है। देन उसको बहुत टाइटली अपने दोनों हाथों से प्रेस कर रही होती है। यार इस टाइम तो सच में प्रीति का फेस देखने का सच में बनता था यार, इतना ज्यादा उसका फेस जो रहता ना रेड हो गया था और इतना ज्यादा वो हाँप रही होती है, इतना ज्यादा वो प्लस कर रही होती है, क्या ही कहे। और इधर पीयू जो रहती है वो पागलों की तरह उसको प्रेस कर रही होती है एंड उसकी उसके कमर को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही होती है। प्रेस करते करते वो उसके टमी को आराम से अपने टंग से लिक करने स्टार्ट कर देती है, किस कर रही होती है, बाइट कर रही होती है। देन देखती ही देखती उसको टर्न कर देती है, उसके ड्रेस को ओपन करके फिर से फेंक देती है और उसके बैक के ऊपर भी आती है, उसको बैक करके बहुत ज़्यादा उसके बैक को किस करने लगती है और बाइट करने लगती है। पूरे उसके बॉडी में बाइट के निशान बहुत ज़्यादा थे, उसके बावजूद भी वो बाइट कर रही होती है। देन बाइट करते करते वो उसके लोअर बॉडी में आ जाती है, उसके ड्रेस को फिर से ओपन करती है और वो पागलों की तरह उसके लोअर पार्ट में भी बहुत ज़्यादा पागलों की तरह किसेस करना स्टार्ट कर देती है, लिक करने स्टार्ट कर देती है। देन उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट कर देती है। इनके बीच ऐसी डीपली मोहब्बत हो रही होती है और इधर हमारी प्रीति की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा होता है। वो बस हाँप रही होती है और बस आवाज कर रही होती है, उन्हें देख कर खुद को संभाल रही होती है। प्रीति तो बस
उसके उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। वो तो बस कुछ भी करके उससे दूर होना चाह रही होती है कि यार रुक जाओ, बस हो गया। लेकिन इधर हमारी जो प्यूर रहती है वो छोड़ने के मूड में कहाँ थी, वो तो बस चाहने के मूड में थी। वो बस किसेस पे किसेस, और उसके पूरे बॉडी को पागल की तरह किसेस करने स्टार्ट करती है। नेक पे, और उसके बूब्स पे, चिक्स पे, लिप्स पे, देन टमी पे एंड लोअर बॉडी पे। ऐसी वो मोहब्बत बरसा रही होती है, मोहब्बत का कहर। और इधर प्रीति हाँ रही होती है, आवाज कर रही होती है, बेबी प्लीज हो गया ना, हो गया प्लीज, ऐसे बोल के वो बस आवाज मार रही होती है, मतलब आवाज कर रही होती है। सो गाइस देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। चाहत आकर के क्या करेगी आखिर, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ थोड़ा सा स्टोरी बनाने में लेट हो रहा है तो समझ सकते हो यार, थोड़ा तबीयत खराब हो रखा है यार, क्या करूँ, संभालना पड़ रहा है बहुत कुछ। हाँ स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, लव यू ऑल, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय। एंड हाँ थोड़ा सा लेट होगा, स्टोरी संभाल लेना, क्योंकि डॉक्टर ना अपने पास बुला बुला कर मेरी हालत ख़राब कर रहा है। आई मीन ड्रॉप लगा लगा कर, मेरा हाथ छोटा सा है यार, और इसमें इंजेक्शन लगा लेते हैं बड़ा सा, क्या करूँ, संभालना नहीं होता है। लेकिन आप लोग संभाल सकते हो, कुछ टाइम वेट कर सकते हो। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं, बस 2 दिन, नहीं 1 दिन ही रुक सकते हो, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बोल सकती। बाय बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखिए अपना।